हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डीएन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपको क्लर्क, सीजीएल, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, सीआईएसएफ, एसएससी जीडी, आरपीएफ, पुलिस, दरोगा, सीटेक जैसे अन्य सरकारी नौकरियों में पेपर क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। और जो भी भाई हमारे चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। तो जैसे रबड़ का वृक्ष है तो रेशम का क्या होगा। तो इसमें हमें बताना है जैसे रबर हमें कहाँ से मिलती है। रबर हमें मिलती है वृक्ष से, ठीक है। रबर हमें वृक्ष से मिलती है तो रेशम हमें कहाँ से मिलता है। रेशम हमें मिलता है कीड़े से। ये रेशम का कीड़ा होता है, उस कीड़े से हमें ये रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। 100, 169, 16, क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे। तो पहले हम 100 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10। कितना होता है 10। और 169 का स्क्वायर कितना होता है हमारा। 169 का होता है हमारा स्क्वायर 13 होता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा। 16 का स्क्वायर होता है हमारा 4, ठीक। तो अब ये देखें आप 10 और 13 में कितना डिस्टेंस है 3, ठीक है। तो हम यहाँ +3 कर देंगे। 4 3 7, ठीक है। तो 7 को हम 7 का स्क्वायर 2 डाल देंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49, 49। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 49, ठीक है। आप सब समझे कि नहीं। देखें इसमें क्या है, देखें जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर निकाला हमने तो 10 आया। 169 का हमारा 13 आया। अब 10 और 13 में 3 संख्या का गैप है। तो उसी तरह हमारा 16 का आया 4, 4 चौके 16। तो हम ये 3 16 में 4 में प्लस कर देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 को हम 7 से गुना कर देंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें इसमें STAIR का UWCLT है तो FEARS बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा, ठीक। तो अब ये देखें आप कैसे करना है इसमें। अभी आप ये देखें कि ये S से U तक कितना गैप है। तो हमें यहाँ पे 2 संख्याओं का गैप मिल रहा है। तो उसी तरह हम ये T में देखेंगे। T में हमारा कितने संख्याओं का गैप हो रहा है 3 संख्याओं का हो रहा है, ठीक। तो और उसके बाद अब A से C में देखेंगे तो इसमें 2 संख्याओं का गैप हो रहा है। और I से L में देखेंगे तो इसमें हमारा हो रहा है 3 संख्याओं का गैप। और फिर R से T में हो रहा है हमारा 2 संख्या का गैप। तो इसमें ये देखें कि 2 3 2 3 2 ये हो रहा है। तो उसी तरह हम इसमें भी प्लस करते चले जाएंगे। F में हम 2 प्लस कर देंगे तो कितना होगा बताएं आप सब। F में 2 प्लस करने पर हमारा आएगा H। क्या आएगा
एच एच। उसके बाद ई में 3 प्लस करने के बाद आएगा हमारा एच, ठीक। और ए में अब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सी। और ए में आर में हम 3 प्लस करेंगे, आर में हम 3 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा यू। और फिर इसी तरह एस में हम 2 प्लस करेंगे, तो एस में हम 2 प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा हमारा, आएगा यू। तो ये देखें एच सी सी यू, एच एच सी यू यू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्न में से असंगत को चुनिए। असंगत मतलब होता है कि जो अलग है, तो इसे हमें चुनना है कि इनमें से कौन अलग है। कवि, लेखक, उपन्यासकार, प्रकाशक। देखें इसमें क्या, कवि, लेखक और उपन्यासकार क्या होते हैं? ये तीनों एक होते हैं। और प्रकाशक कौन होता है? प्रकाशक एक कंपनी के थ्रू होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को, अपनी बुक को किसी के मध्य से प्रकाशन करवाएं, तो ये चीज़ अलग हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से असंगत को चुनिए। देखें इसमें फिर हमें असंगत चुनना है। तो अभी असंगत में हमें, तो पहले तो वो वाक्य था, अब इसमें हमें अल्फ़ाबेट दिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन अलग है। तो ये देखें आप, पहले ऑप्शन में क्या है? ANBO। तो अब ये देखेंगे कि हम ANBO किस तरह लिखा हुआ है। तो हम पहले ये देखेंगे, जैसे AN, तो हम पहले इसको मिला लेंगे, A से B, A से B, और फिर N से O। तो तो ये देखें मतलब सीरियल वाइज लिखा है, AB और NO, ठीक है। अब उस तरफ देखेंगे हम QOR और RQ। तो अब ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में हमारा Q पहले आता है और R बाद में आता है, तो इसमें क्या हुआ, उल्टा लिखा हुआ है। इसमें पहले R लिख दिया, फिर Q लिखा हुआ है। और उसी तरह इसमें E और D भी उल्टा लिख दिया, क्योंकि D पहले आता है, E हमारा बाद में आता है। आगे देखते हैं V और U भी हमारा उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि पहले हमारा U आता है, फिर उसके बाद V आता है। और उसी तरह हम देखेंगे इसमें Z और Y, तो हमारा Y फिर Z आता है, तो इसमें भी इन्होंने उल्टा लिखा है ZY। तो इसमें हमारा ये हो गया, ये 3 हमारा एक तरह उल्टे लिखे हुए हैं, और ये हमारा सीधा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इन चारों संख्याओं में अलग है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा असंगत है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा, ये देखें इसमें भी असंगत ही पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में से असंगत को चुनिए। 3 - 8, 10 - 99, 9 - 80 और 11 - 122। तो देखें इसे हम कैसे निकालेंगे। पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन नंबर डी का निकालते हैं, 11 का स्क्वायर निकालते हैं हम, ठीक। 11 × 11 कितना होता है? 121, ठीक। 121 + 1 हो गया हमारा 122। उसी तरह अब 9 का निकालेंगे, 9 × 9 हो गया हमारा 81। 81 - 1 हो गया हमारा 80, ठीक। और उसी तरह अब हम देखेंगे 10 × 10 हो जाएगा 100। 100 - 1 हो जाएगा हमारा 99, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा 99। तो अब ऐसे ही हम देखेंगे 3
गुना में 3, ऑप्शन नंबर ए 9, फिर उसके बाद -1 8। तो 9 में से -1 करा, हमारा आ गया 8। तो आप ये देखें कि सभी संख्याओं, देखें अब ये देखें हमने इन तीनों संख्याओं में एक एक माइनस करा है, तब हमारा 8, 99, 80 आया। जबकि हमने ऑप्शन नंबर डी में +1 करा था तब 122 आया था। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर डी आंसर है, क्योंकि इसमें हमें प्लस करना पड़ा था और बाकी सब में हमें माइनस करना पड़ा था। ठीक, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें असंगत ही पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में से असंगत को चुनिए। ठीक है, तो असंगत चुनने में जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, लड़की, मादा, और ऑप्शन नंबर बी क्लर्क, चपरासी, ऑप्शन नंबर सी बंदूक, हथियार, ऑप्शन नंबर डी उपन्यास, पुस्तक। तो अब देखें, लड़की, ये हमारी लड़की होगी और ये होगी मादा। ठीक है, उसकी तरह हो गया, ये हमारा हो गया हथियार, और ये हो गया हमारा बंदूक। उसी तरह ये हो गया, यह हो गया हमारा उपन्यास, और यह हो गई हमारी पुस्तक। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी देखें, क्लर्क और चपरासी। क्लर्क और चपरासी दोनों में काफ़ी अंतर होता है। क्लर्क एक हाई पोस्ट है और चपरासी एक लो पोस्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो असंगत है बाकी ऑप्शन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संकेत परिवर्तनों में से कौन समीकरण को सही बनाएगा। मतलब 10 + 6 × 16 - 24 भागे 8 = 6। अब हमें ये बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सी संख्या हम यहाँ पे लगाएंगे कि बराबर करने के बाद हमारा 6 आएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया यहाँ पे 10, अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस की अब प्लस की जगह हम लगा देंगे यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे है ना, प्लस की जगह लगा देंगे हम यहाँ पे -6 × 16। अब यहाँ पे जो माइनस है हमारा, यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस तथा माइनस हो गया ना, तो ये चेंज करेंगे प्लस और माइनस का। 24 भागे 8। ठीक है, अब देखें 8 × 8 = 16, 8 × 3 = 24, यहाँ आ गया हमारा 3, और यहाँ आ गया 16 छिक्के, 16 छिक्के कितना होता है, 16 छिक्के हमारा होता है 96। कितना, 96 -10। तो अब देखें अब ये तो हमारा 6 तो आएगा ही नहीं बराबर, क्योंकि यहाँ तो अल्फ़ाबेट सीधे देखे 96 हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक, अब हम अपना ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर, एक मिनट पेंसिल ले लें हम अपनी। ऑप्शन नंबर, पेंसिल आ जा, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बी में देखें, लिखेंगे हम यहाँ पे 10, यहाँ लिखेंगे हम 10 + 6 × 16 और गुना में 16 हो गया। अब माइनस की जगह, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी में माइनस और भाग, इसको हम माइनस की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह माइनस कर देंगे। तो भागे हम यहाँ लगा देंगे 24,
ये लगा देंगे हम 24 माइनस 8। अब देखें 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 कम 4, 4 चौके 16। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो अभी देखें यहाँ हो गया हमारा 10 और 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 हमारा हो गया 16। ठीक है, अब 16 और ये हो गया हमारा -8, तो 16 माइनस 8 हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा प्लस में थोड़ी गलत हो गया हमारा। 10 और 4 हमारा हो गया 14। ठीक है, अब 14 माइनस 8 कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 8 -8 बचा है, तो 14 में से 8 गए, हमारा बचा 6। ठीक है, ये हमारा 6 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम ना 9 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया कि एक सभा में 12 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? तो हमें इसमें ये बताना है कि आखिर जाते जाते व्यक्तियों ने एक दूसरे से कितनी बार टोटल हाथ मिलाया है। तो हाथ मिलाने का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बटे में 2, तो हमारा n हो गया 12। ठीक है, और n माइनस 1 हो गया हमारा 12 माइनस 1, क्योंकि 12 में से एक तो व्यक्ति वो खुद ही है, तो अपने आप को तो गिनती में लेना ही नहीं है, तो एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुने 11 बटे में 2, 2 कम 2, 2 छके 12, तो 11 6 गुने 11 हो गया हमारा 66। तो 66 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि दिए गए पासे के हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग है। तो हमें ये बताना है कि इस स्क्वायर में हरे रंग के अपोजिट साइड, उल्टी साइड, विपरीत साइड कौन सा रंग होगा। तो आप ये देखें कि ये हरा रंग है। ठीक है, ये हरा रंग है, तो हरे रंग के बगल में कौन सा रंग है, नारंगी और लाल। तो हम हरे के बगल में नारंगी है, तो हम नारंगी यहाँ से काट देंगे। लाल है, लाल भी हम यहाँ से काट देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या, नारंगी, नारंगी तो हमने काट ही दिया। हरे के बगल में सफ़ेद, सफ़ेद ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट वाले में। हरे के बगल में लाल है, तो लाल हम काट चुके हैं। हरे के बगल में रजत है, तो हम यहाँ रजत को भी काट देंगे। तो अब हमारा क्या ऑप्शन बचा अकेले, बैगनी। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बैगनी। हरे के अपोजिट क्या जाएगा, बैगनी। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या पूछा गया है, 11 में पूछा गया है कि 8 2 6 6 उसके बीच में स्क्वायर है, बाकी के बीच में देखें अल्फ़ाबेट लिखा है WW। अब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको देखेंगे हम, जैसे हम इसको कर देंगे 7, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 10 से गुना कर देंगे, 10 को हम 7 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 70। ठीक है, 70, और उसी तरह में 6 और 4 को गुना कर देंगे, 6 गुना 4 हो जाएगा हमारा 24। ठीक, तो 70, अभी 70 है, इसमें हम -24 कर देंगे ये वाला, तो हमारा आ जाएगा -24 करने पे, तो यहाँ आ गया हमारा 46। 46 से अब हम 2 भाग कर देंगे, तो 2 3 6 और 2 दूनी
4, तो हमारा क्या आया 23। अब ये देखें कि 23 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ABCD में। तो ABCD में 23 नंबर पे हमारा आता है W। क्या आता है W आता है हमारा, तो इसलिए यहाँ पे W लिखा है। इसी तरह हम आगे अगले वाला करके देखेंगे। ठीक है, पहले इसे हम सब रफ कर देते हैं। तो अब हम अगले वाला देखते हैं। 14 को 5 से गुना करते हैं। 14 गुने 5, 14 गुने 5 कितना हुआ हमारा, 14 गुने 5 हो गया हमारा 70। ठीक है, अब उसी तरह हम कर देंगे 8 गुने 3, 8 गुना 3 हो गया 24। ठीक, तो अभी 70 में हम 24 माइनस कर देंगे, तो इसमें भी आ जाएगा हमारा 70 में 24 माइनस करने के बाद क्या आएगा, 70 में से 24 माइनस कर देंगे तो इसमें भी आ जाएगा हमारा 46। तो 46 को फिर हम 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो इसमें भी आ गया हमारा 23। तो 23 में अल्फ़ाबेट, 23 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट था हमारा, अल्फ़ाबेट था हमारा W। कौन सा अल्फ़ाबेट था, ये W था। ठीक है, तो इन दोनों को तो हमने निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे हम पहले वाले ऑप्शन का। ठीक है, तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं अपना पूरा पेज। अब देखें, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना में 6, 8 6 48, और उसके बाद 6 को 2 से करेंगे, 6 गुना में 2, 6 दूनी 12। तो अब 48 में से हम 12 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 36। हमारा 36 आ गया, तो 36 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो 2 एकम 2, और ये हो गया हमारा 18। ठीक है, तो अब ये देखेंगे इस 18 नंबर पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो आप काउंट करें कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो 18 नंबर पे हमारा आता है R। तो R कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा C। तो ऑप्शन नंबर हमारा C है, 11वें का आंसर C है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम अपना। 12 में क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन्हें हमें लेखक, मुद्रा, प्रकाशक, संपादक, विक्रेता, इन्हें हमें एक सीरियल नंबर में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले आप समझें। तो देखिए, पहले बुक लिखी जाती है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले एक लेखक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, एक लेखक की। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक संपादक की, जो उसे संपादक करता है। तो ये हो गया हमारा 4। उसके बाद होती है उसकी ज़रूरत हमें प्रकाशक की, जो किताब को छापता है। तो यहाँ आ गया हमारा 3। उसके बाद हो गया मुद्रक, उस किताब का हम मूल्य लिखते हैं कि वो कितने रुपए की किताब है। तो यहाँ आ गया 2। उसके बाद आ गया हमारा विक्रेता, जो उसे विक्रय करेगा। तो ये आ गया हमारा 5। तो ये देखें 1 4 3 2 5 किस ऑप्शन में है, 1 4 3 2 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा 12 का आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 14 नंबर देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 3 9 6 36 और 30। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखें 3 गुना में 3 बराबर हो गया हमारा 9। तो ये 9 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी 9 में हम 3 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 6। ये हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब
जैसे हमने ये 3 तिहाई 9 करा था, उसी तरह हम 6 गुना 6 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 36। यह आ गया हमारा 36। ठीक। अब 36 में जैसे हमने यहाँ पे 9 में 3 माइनस करा था, उसी तरह हम 36 में 6 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो जैसे देखें, हमने इस 3 को 3 तिहाई 9 करा था, 6 छके 36 करा था, तो उसी तरह हम इसको 30 से 30 को गुना कर देंगे। 30 गुना में 30, तो आ जाएगा हमारा 900। क्या आ जाएगा हमारा 900 आ जाएगा। तो 900 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर हम अपना देखते हैं 15। 15 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछा गया है कि किसी कूट भाषा के INDLE को MGPBNC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में VICTORY को क्या लिखेंगे? ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जिस तरह हमने इसको लिखा है, उसी तरीके से हम इसे लिखें। उसी तरीके से इसे लिखना है हमें। ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे, पहले हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे KINDLE। ठीक है। अब KINDLE के अब उसके बाद ये देखें कि ये हम के से कितने अक्षरों पे कितना अल्फ़ाबेट गैप है के से एम के बीच में। तो के से एम के बीच में हमारे 2 अल्फ़ाबेट गैप हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 2+। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एम। तो आई में हमारा कितना अल्फ़ाबेट का गैप है? तो इसमें ये देखें, तो उसके बाद हम देखेंगे आई से जी में कितना अल्फ़ाबेट का गैप है। तो पहले आप ये देखें कि आई हमारा बाद में होता है और जी हमारा पहले आता है, तो इसमें हमें माइनस में देखना है। तो आई से जी में माइनस में देखेंगे कि कितने अक्षर का गैप है, तो इसमें हम माइनस लिखेंगे। ठीक है। -2, यहाँ आ गया हमारा जी। तो अगला देखेंगे एन हमारा प्लस में आएगा क्योंकि सीधा जा रहा है। तो एन से हम पी में देखेंगे तो होगा हमारा, एन में 2 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे डी को। तो डी हमारा बाद में आता है और बी हमारा पहले आता है, तो इसको हम माइनस में कर देंगे, -2B। उसी तरह हम यहाँ ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2, L + 2 हो गया, तो ये हमारा हो गया N। उसी तरह ये हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है। तो यहाँ माइनस करने में, यहाँ -2, यहाँ आ जाएगा हमारा C। ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम इसको नोट कर लेते हैं। VICTORY। ठीक है। अब देखेंगे हमने यहाँ पे 2 प्लस मतलब यहाँ प्लस करा है, तो हम यहाँ पे भी 2 प्लस कर देंगे। 2 प्लस करने के बाद हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा वी में 2 प्लस करने के बाद एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस करा, तो यहाँ पे भी हम माइनस कर देंगे, -2। आई में हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा जी। देखें, आई में -2 करा था, तो यहाँ आ गया हमारा जी। अब उसके बाद सी में हम यहाँ पे प्लस करा, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे सी में 2। तो यहाँ हम सी में 2 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 2 माइनस करा था तो सी आ गया था, यहाँ हम 2 प्लस कर देंगे तो ई आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम टी को देखेंगे। तो टी में हमने यहाँ पे देखें चौथे नंबर पे हमने यहाँ माइनस करा था, तो हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे, तो t -2 हो जाएगा हमारा।
तो हम टी में -2 करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे आर। ठीक है, अब माइनस के बाद हमने यहाँ पे प्लस करे तो अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो ओ में हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू। ठीक, अब यहाँ प्लस हो तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसे यहाँ करा माइनस। ठीक है, तो आर में माइनस हम 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे पी। ठीक, अब माइनस हो तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, +2, तो 2 प्लस करेंगे तो y के बाद आएगा z और उसके बाद फिर a। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि हमारा x g e r q p a किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपन 16 अब देखेंगे हम अपना। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है कि जब मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट की दूरी तय करती है तो यह कितने अंश की दूरी तय करेगी। मतलब अंश मतलब डिग्री हुआ है, क्या देखिए डिग्री में दे रखा 560 डिग्री, 840 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तब हम इसको देखेंगे। देखें हमारा जब 1 मिनट सुई चलती है तो हमारा वो सुई कितने डिग्री में रहता है, 6 डिग्री में रहता है। कितने डिग्री सीध में रहता है, 6 डिग्री सीध में रहता है। ठीक है, तो हमारा 1 मिनट बराबर है 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2 घंटे मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हो गया 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट और 20 मिनट ये, तो हो गया हमारे 140 मिनट। ठीक है, 140 मिनट हो गए। अब 1 मिनट में हमारे 6 डिग्री है, तो अब हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 140 में हो जाएगा हमारा 0 को 0, 6 चौके 24, हासिल ऊपर 2 और 6 कम 6, 6 और 2 8, 840 डिग्री। तो 840 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 840 है। ठीक है, आप समझ गए इतना। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 में क्या पूछा गया है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं आज, आज क्या है मतलब यदि परसों बृहस्पति मतलब ये आज हो गया, ये कल हो गया, ये हो गया हमारा परसों, तो परसों हमारा हो गया बृहस्पतिवार। क्या हो गया, बृहस्पतिवार। तो कल के 4 दिन बाद ये हो गया हमारा कल, और उसके 4 दिन बाद 1 2 3 4, ये हमारा हो गया कल, ये हमारा हो गया कल, और कल के बाद 4 दिन बाद 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखें यहाँ बृहस्पतिवार था। ठीक है, तो देखें तो ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार, ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार। बृहस्पति, शुक्र, शनि, ऐत, सोम, मंगल, बुध, एक सेकंड देखिए ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार, ये हो गया हमारा शुक्र, शनि, ऐत, सोम, मंगल, बुध, फिर आ गया हमारा बृहस्पतिवार। तो चौथे दिन हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो बृहस्पतिवार हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 17 का आंसर होगा बी। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सी आकृति नेता, अभिनेताओं व सांसदों
के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो हमें ये दिखाना है कि इन चारों डायग्राम में से कौन सा नेता, अभिनेता और सांसदों को दर्शाती है। तो ये देखें, ये हमारे हो गए नेता, ठीक है। अब नेता बनने के बाद ही आदमी सांसद बनता है, ठीक है। ये हो गए हमारे सांसद। और अभिनेता होते हैं कि हर अभिनेता राजनीति में नहीं जाता है, कुछ ही नेता जाता है, तो इसलिए हम कुछ ही नेताओं को और अभिनेताओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम किस में बन रहा है? ये डायग्राम हमारे ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें क्या पूछा गया है कि कथन कुछ बैग वॉलेट हैं और कुछ वॉलेट ट्रॉली हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष देखेंगे हमें, कुछ बैग ट्रॉली हैं, सभी वॉलेट ट्राली हैं। तो इसमें देखें ऊपर क्या लिख पूछा है कि कुछ बैग वॉलेट हैं, ठीक है, कुछ बैग वॉलेट हैं और कुछ वॉलेट ट्रॉली हैं। तो निष्कर्ष में देखें कुछ बैग ट्रॉली हैं, तो कुछ बैग तो हमने यहाँ पे बोला नहीं है, यहाँ तो इन्होंने कहा कुछ बैग वॉलेट हैं, यहाँ ट्रॉली नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और सभी वॉलेट ट्रॉली हैं, तो यहाँ पे देखें सभी नहीं बोला इसने, यहाँ कुछ बोला है, ठीक है। तो इसे इन्हें कहा सभी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर दोनों गलत होंगे। तो दोनों गलत है, तो हम यहाँ देखेंगे कौन है दोनों गलत में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी, दोनों गलत है। तो 19 का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या पूछेगा, किसी कूट भाषा में ROB को 2151 8 लिखा जाता है, तो POEM को 1351 51 6 लिखा जाता है, तो MAID को क्या लिखा जाएगा? तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले ऊपर लिख लेंगे ROB, ठीक है। अभी उसके बाद नीचे लिख लेंगे हम 2151 8, ठीक है, 2151 8। तो अभी हम ये देखें कि आर हमारा कौन से अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है। तो आप काउंट करें आर हमारा कौन से अल्फ़ाबेट पे, मतलब कौन से नंबर पे आता है। तो आर आता है हमारा 18 नंबर पे, ठीक है, 18 नंबर। तो ये हो गया हमारा 18 नंबर पे, ठीक। अब इसके बाद ये ओ है, ओ हमारा कितने नंबर पे आता है? ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, ठीक है। ओ हो गया हमारा 15 नंबर पे। और बी हमारा हो गया 2 नंबर पे, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि पहले वर्ड का लास्ट में है और लास्ट वाले का पहले में है, तो उसी तरह हम आगे इसको लिखेंगे POEM, ठीक है। नीचे लिख देंगे 1 3 5 1 5 1 6, ठीक है। अब देखेंगे पी हमारा कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। तो पी आ गया हमारा 16 नंबर पे, ठीक है, ये हो गया हमारा 16 नंबर। ओ हो गया हमारा 15 नंबर पे, यहाँ जैसे देखें 15 नंबर पे आता, ये हो गया ओ हमारा 15 नंबर पे। ई हो गया हमारा 5 नंबर पे। एम हो गया हमारा 13 नंबर पे, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा हम अपना सीट थोड़ी खाली कर लेते हैं, जगह नहीं है इसमें, तो थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। तो अब इसमें हम ये ऐसे लिख लेंगे एम यहाँ लिख लेंगे MAID। तो अब ये देखें आप कि एम हमारा कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। एम आता है हमारा, बताएं, एम आता है हमारा 13 नंबर पे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 13, क्योंकि पहले वाले का
लास्ट में आया था, तो हम इसका भी लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। और 13, अब उसके बाद ए आता है हमारा पहले नंबर पे, और आई आता है हमारा 9 पे, और डी आता है हमारा 4 नंबर पे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 4 9 1 1 3। अभी देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 4 9 1 1 3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सब समझ गए अच्छे से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नया हो वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।